बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अलग अलग जगहों से खबरें सामने आ रही हैं जहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर वो जो कहते हैं रोग स्टेट, दरअसल वही साबित हो रहा है। हर दिन बुज़दिली की तस्वीरें सामने आती हैं, कायराना हरकत की तस्वीरें सामने आती हैं। भारत अब यह तय करेगा कि आखिर आखिरी प्रहार कैसे करना है, आखिर क्या किया जाए, इस समस्या का हल, निदान क्या हो सकता है। क्योंकि बार बार ये हम चेता रहे हैं, एस्केलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पर मानवता सबसे बड़ी चीज है जिसका पालन इस पूरे हमले के दौरान जो पाकिस्तान कर रहा है, या जब से ये एस्केलेट हुई है सिचुएशन, तब से भारत कम से कम ये कोशिश कर रहा है। प्राथमिकता जो है वो लोगों की जान बचाना, भारत की तरफ से कोशिश की गई। लेकिन बिल्कुल जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री, उन्होंने एक बाकायदा फोटो दिखाई थी, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकियों के जनाजे में सेना का क्या काम। तो सोचिए, दरअसल यह हकीकत है, यह हकीकत है पाकिस्तान की, जो साफ साफ दुनिया देख रही है। पाकिस्तान का सच, जब आतंकियों के जनाजे में वहां की सेना, यानी इनके बीच कोई फर्क, कोई अंतर नहीं है, आप आतंकी या सेना, ये पैरेलली एक साथ खड़े होते हैं। ये ऐसा रोग स्टेट बन चुका है पाकिस्तान, जो एक तरीके से लाइलाज बीमारी दुनिया के लिए, इंटरनेशनली लोगों के पास, इंटरनेशनली तमाम बड़े से बड़े दुनिया के देशों के पास इसके सबूत है कि कैसे आतंक को पोषित किया जाता है, कैसे 3 दशक और उसके पहले भी किस तरीके से आतंक को पाला पोसा गया। वहां के मंत्री, वहां के सांसद, वहां के जो खैर ख्वाह हैं, सबने माना। लेकिन इसके बावजूद ये ऐसी लाइलाज बीमारी है संजीव, जिसका पता नहीं चलता कि आखिर इसका क्या निदान ढूंढा जाए। और जो बड़ी खबर भी संजीव आ रही थी, गौरव ने ये खबर भेजी है, जरा इस पर भी अपडेट दीजिए संजीव, कि आईएमएफ की जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी बैठक हो रही थी, उससे खुद को एब्सटेन किया है भारत ने, दूरी बनाई है वहां पर वोटिंग से। इसके मायने भी जरा समझाइए। देखिए, ये जिम्मेदारी तो जाहिर है कि भारत की है कि वो पाकिस्तान की कारस्तानी को वहाँ बताए, लेकिन इसके ऊपर कि उन्हें पैसे मिले कि नहीं मिले, क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी आवाम के लिए है ये, और जाहिर है कि वो उनकी अगर आवाम के लिए है तो बहुत लोग उनकी आवाम जो कि आज की तारीख में बहुत परेशान है, उसके पास पैसों की कमी है, तो उस देश को पैसे न मिले, इसके खिलाफ वोट करने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात ये दिक्कत है कि चीन बड़े मददगार के तौर पर आज की तारीख में आईएमएफ में एक बड़ा हिस्सेदार है, मददगार तो है ही वो पाकिस्तान का, और अमेरिका भी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट दिखाई नहीं पड़ रहा था जहाँ तक सवाल ये दिए जाने का था। लेकिन हमारे एब्सटेंशन और उनके सपोर्ट के बावजूद ये फैसला आज हो जाएगा या बहुत जल्द हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में और भी बहस होंगी, क्योंकि वे बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और हमेशा देखा जाता है कि 6 बार उसका एक नियम है कि रिव्यू होती है, सैंक्शन कर दिए जाने के बाद 6 टाइम्स की रिव्यू होती है। तो ये रिव्यू हर बार तय करती है कि पात्रता उनकी कायम है या नहीं है। संजीव की आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। जी संजीव, बोलते रहिए। तो हर बार ये आईएमएफ की तरफ से तय किया जाता है कि जिसके लिए बेल आउट पैकेज मुकर्रर किया गया है उसकी पात्रता है कि नहीं है, और जब पात्रता उसकी प्रूवन हो जाती है, उसी के बाद उसको अगला ट्रांच, अगली किस्त जो है वो दी जाती है। तो अभी फ़िलहाल इस वक्त उसके अगले किस्त का समय आ गया है पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह की कार्य कर रहा है इस वक्त अपनी सीमा, भारत पाक सीमा पर, उसमें डाउटफुल है। भारत ने अपनी बात रोक रही हूं आपको। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, राजौरी में भी ड्रोन मार गिराए गए हैं। पाकिस्तान ने जो सीज फायर का उल्लंघन किया है, उसके तहत एक के बाद एक अलग अलग जगहों से खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, लगभग 8, साढ़े 8 बजे से ही लगातार यह खबर सामने आ रही थी। ब्लास्ट, धमाकों की आवाज सुनी गई है श्रीनगर एयरपोर्ट, वहां से जानकारी आसिफ इस वक्त दे रहे हैं। बैक टू बैक धमाके, उसकी आवाज श्रीनगर एयरपोर्ट आसपास सुनाई पड़ी है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें, क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं है। देखिए, दरअसल आसिफ, मैं आपसे जानना चाहती हूं, ये दरअसल इसी के तहत या फिर अभी कंफर्मेशन नहीं है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए? किस प्रकार के धमाकों की आवाज है श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास? देखिए, धमाकों की आवाज तो यहाँ पर सुनाई दी, एक के बाद एक 3 धमाकों की आवाज श्रीनगर एयरपोर्ट के पास हुई है, और पॉसिबिलिटी है कि शायद ये भी ड्रोन है। जिस प्रकार से अवंतीपुरा में भी एक ड्रोन शॉट डाउन किया गया, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी हो, लेकिन थोड़ा हम इसमें इंतजार करेंगे जब तक कि हमें ऑफिशियल से या सोर्सेज से कंफर्म नहीं होता है कि क्या वाकई ड्रोन ही अटैक हुआ है श्रीनगर एयरपोर्ट के पास। लेकिन धमाके जरूर सुने गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं
रहे हैं कि जो जी। भी ऑफिशियल्स हैं उन तक हम पहुंच पाए और इस बारे में उनसे ज्यादा कंफर्मेशन ले लें। अच्छा, एक और खबर भूपेंद्र सिंह ने दी है। देखिए, कच्छ के सरहदी इलाके में 10 से 15 ड्रोन वहां पर भी देखे जाने की खबर है। ये हमारे एक और सहयोगी बता रहे हैं। राजौरी में अभी जो आपने खबर देखी, फिरोजपुर में बेहद ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते वहां पर, क्योंकि लगभग 3 लोगों के घायल होने की, बुरी तरीके से घायल होने की खबर है। 3 लोग जख्मी हुए हैं, अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। जैसलमेर से खबर आई, पोखरण में पाक ने वहां पर भी एक बार फिर हमला किया, भारत ने वहां पर भी ड्रोन गिराए हैं। तो एक के बाद ये कोशिशें जो नाकाम हो रही है, लेकिन ये पाकिस्तान है जो बाज नहीं आ रहा, जो मानने को तैयार नहीं है। आसिफ, जरा बताइए, एक बार अपडेट दीजिए आसिफ, कहां पूरे श्रीनगर जम्मू कश्मीर में जरा बताइए कहां पर अभी ये सिचुएशन सामने आ रही है, और भारत की जवाबी कार्रवाई क्या देखने को मिल रही है या फिर सिर्फ डिफेंसिव मोड में? आसिफ। देखिए, ये जो शाम को सिलसिला शुरू हुआ था, ये जम्मू से पहले इस तरह से शेलिंग की गई। अचानक से एक बार वहां आरएसपुरा, अरनिया, सांबा में पाकिस्तान की तरफ से युद्धविराम उल्लंघन करते हुए शेलिंग, और उसके बाद हैवी हथियारों से आर्टिलरी शेलिंग हुई, और उसी दौरान ये ड्रोन्स स्पॉट होने लगे और एक के बाद एक ड्रोन्स दिखाई देने लगे। उसके बाद ये आगे पठानकोट और उससे आगे पंजाब की तरफ भी ड्रोन्स देखे जाने लगे, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक साथ ही ये सारा शुरू किया गया पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन भारतीय जो आर्म्ड फोर्सेस है वो तुरंत एक्शन में आए। जो रिटेलिएटरी फोर्सेस है उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया और काफी सारे ड्रोन्स को वहां पर जम्मू में ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ कश्मीर घाटी में उसके कुछ समय बाद, कुछ करीब 10 या 15 मिनट के बाद अवंतीपुरा इलाके में एक ड्रोन देखा गया और उसे वहां पर शॉट डाउन किया गया। और अब इतना समय गुजरने के बाद केवल 3 मिनट पहले श्रीनगर एयरपोर्ट के पास धमाके सुने गए हैं, लेकिन उसके बारे में अभी पूरी कंफर्मेशन नहीं है कि क्या ये ड्रोन अटैक है या कुछ और धमाके वहां पर हुए हैं। ठीक है, यानी 8, साढ़े 8 बजे से लेकर के अब तक एक के बाद एक ऐसे ड्रोन्स की खबरें सामने आ रही है जो कि भारत की जवाबी कार्रवाई में जिसको न्यूट्रलाइज किया गया है। इसके अलावा धमाकों की खबर भी सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल बैठक इस वक्त चल रही है। एनएसए विदेश मंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बैठक कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या हो, आज का दिन बेहद अहम हो जाता है। देखिए, भले दुनिया इसमें दखल देने की कोशिश करे इसके तहत कि मामला एस्केलेट ना हो और ज्यादा आगे ना बढ़े, ये वॉर सिचुएशन जो है वो क्रिएट ना हो, लेकिन आज का दिन इसलिए भी अहम है और भारत की ये तैयारी, ये जो बैठकें प्रधानमंत्री कर रहे हैं इसलिए भी अहम हो जाती है कि IMF उसका रुख क्या होने वाला है, और वो जो रुख होगा वो तय करेगा कि दुनिया किस एथिक्स पर चलती है, क्योंकि सबूतों की जरूरत नहीं है। मैं अब पंकज का रुख कर लेती हूं सीधा। पंकज, मेरे सहयोगी को आप देख रहे हैं, इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। पंकज, क्या अपडेट है पंकज आपके पास, जरा बताइए कहां पर खबरें आ रही हैं सामने? देखिए, जम्मू, सांबा, राजौरी में पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हमले की कोशिश की, लेकिन हमारे सुदर्शन चक्र ने यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम कर दिया। और आपको बता दें कि कई जगहों पर उसने ये कोशिश की है। इस समय ब्लैकआउट है राजौरी में, क्योंकि मैं राजौरी में हूं। उधमपुर में, जम्मू में, सांबा में, पुंछ में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। अभी बॉर्डर की बात की जाए तो बेहद ज्यादा फायरिंग हो रही है पुंछ और राजौरी में। LOC सटे इलाकों में पाकिस्तान की ओर से बेहद